Hello guys, welcome to my channel Fabricated Minds. This is Prashasti. So welcome to the video. Today we will discuss tips and tricks. Right? Tips and tricks आज हम discuss करने वाले हैं. Lesson number 6, linear equations in one variable. ये बहुत ही ज़्यादा tricky सा chapter है और थोड़ा जो sums है वो थोड़े hard मतलब hard तो नहीं आप कर सकोगे लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है कि कैसे इजी मेथड से आप कर सकते हो। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ट्रिकी सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, लेसन नंबर 6 के वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस लेसन में आपको कुछ बेसिक थिंग्स भी बताई गई हैं, जो बेसिक थिंग्स शायद आपको पहले से पता होंगी। तो सबसे पहले लाइन लाइन क्या है? इनफिनाइट पॉइंट्स का ग्रुप, राइट? इनफिनाइट का से मेरा क्या मतलब है? इनफिनाइट से मेरा मतलब है, इनफिनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, अनगिनत। इतने सारे पॉइंट से बनकर लाइन बनती है जो हम गिन नहीं सकते। और आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं, ए बी के ऊपर लाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ए बी का लाइन का सिंबल, राइट? और हाँ, इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते, हम इसको इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं और इसका जो सिंबल है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है? लाइन विच इज ओनली वन एंड पॉइंट, राइट? तो एक ही एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो फ्रीली मूव करने के लिए परमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल, which is most important thing. So when two rays originated from common vertex, then the vertex is called an angle. ठीक है, जैसे कि दो रे, रे तो हमने पढ़ा है, दो रे एक ही वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स पॉइंट, पॉइंट से जाती है, निकलती है, तो उसे हम कहते हैं एंगल। एंड पॉइंट देखें तो पॉइंट क्या क्या होता है? मतलब बिल्कुल ही वो एक पेंसिल से, शार्प पेंसिल से बनता है पॉइंट, वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एक्सियम्स, यस, एक्सियम्स हमें बताए गए हैं इस लेसन में। एक्सियम्स वो चीज होती है जो आप अपने आप में ही सही होती है और हमें उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो axiom 6.1 of your textbook, according to your textbook number, axiom number 6.1. So if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Means अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड होती है, राइट? तो एक लाइन से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे एनोटेशन मैं करके बता देती हूँ आपको। देखिए, एक लाइन है, अगर इस पे एक रे स्टैंड हो रही है, राइट? तो ये मैंने रे स्टैंड कर दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा आपका 180, राइट? इसका सम क्या हो जाएगा आपका? 180। तो नेक्स्ट एग्जाम क्या कह रहे हैं? एग्जाम नंबर 6.1 था। सेकेंड एग्जाम है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज द 180 डिग्री। अगर जैसे कि इसी से रिलेटेड है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ अ एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, अब इसी एग्जाम का रिवर्स है ये। जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से है? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एक लाइन बन रही है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पे मूव करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. तो अब जैसे कि दो पैरेलल लाइंस हैं, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मतलब क्या है? मतलब जैसे कि ये एक लाइन, अगर ये हम देखा जाए, ये देखा जाए तो ये एक एंगल फॉर्म है, राइट? तो ये वाला एंगल
और सेम इसी के साइड में इसी के शेप का ये वाला एंगल, ये क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर हम इसे एक और टर्म से मतलब समझ सकते हैं कि एक एंगल छोड़ के एक एंगल, राइट, एक एंगल छोड़ के एक एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। और नेक्स्ट एक्सियम है, ये एक्सियम नंबर 2 हमने करा दिया, 6.3 भी हो गया। अब चलते हैं एक्सियम नंबर 6.4 पर। So if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. Obviously inverse of axiom 6.3, यानी अगर transverse intersect करती है two parallel lines को, अगर corresponding angles equal होते हैं तो दो lines क्या है, पैरेलल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी यहाँ पर क्या, जब भी आपको, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिक है कि कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करो, ये दोनों लाइन है, लाइन एच एल या फिर एच आई है, और यहाँ पे लाइन ए बी, एच आई और ए बी लाइन जो है उन्हें आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, आप या तो उनके अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो प्रूव कर दोगे सेम, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू योर सम, जो भी शर्तें आपको अपनी सम्स में दी होंगी वो, ठीक है। और अब मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट थ्रू थ्योरम। थ्योरम्स क्या होती है, जिन्हें हमें प्रूव करना होता है। प्रूव इसलिए मैंने इधर नहीं किया क्योंकि प्रूव ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, बहुत ही अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। Theorem 6.1 क्या कहती है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. It is obvious. देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। फिर यही बताया गया है हमें। ओके, सो यही कहती है हमारी थ्योरम नंबर 6.1। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पे। Theorem number 6.2, that is, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal, right? तो वो उससे क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, समझ लीजिए लाइन ए, ये लाइन बी, ये लाइन सी एंड ये लाइन डी है, राइट। और अगर इस पे कोई, जैसे कि ये लाइन एल हो गई, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स मतलब जैसे कि लाइन है, ये वाली लाइन पे एक एंगल इस तरफ बन रहा है, उसके अपोजिट एक एंगल इस तरफ बना रहा है, इधर बन रहा है फिर इधर बन रहा है। इसके बाद इस साइड एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ये अल्टरनेट एंगल हुआ और किसका, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको चाहें तो एक और तरीके से आप इसको, एक ट्रिक है उससे आप इनको पता लगा सकते हैं, तो वो है, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है जेड शेप। जेड शेप के अंदर जो भी आएगा वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो ये हो गया जेड शेप। और सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या हो गया, उल्टा जेड और सीधा जेड, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट।
नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं अब हम। Theorem 6.3, if a transverse intersects two lines that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। अभी बिल्कुल इनवर्स है उसका जो हमने पहले पढ़ा था corresponding angles के लिए, सेम टू सेम इसका भी वही है। अगर alternate angles इक्वल हो गए तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, राइट। इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। Term number 6.4. 6.4 क्या कहती है? If a transverse intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same sides of the transverse is supplementary, right? जैसे कि दो parallel lines है, A, B, C, D, और इसको लाइन L जो है क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। ट्रांसवर्सल क्या हो गया, लाइन L, और इंटरसेक्ट टू पेयर लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर की तरफ आते हो, तो जैसे कि ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, इन सब का क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी इधर के दो एंगल्स, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, राइट। इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इनका सम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अब हम। थ्योरम 6.5, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal supplementary that the two lines are parallel। बिल्कुल इनवर्स, जब दो लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल खींची होगी, सॉरी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, बात नहीं, इसे छोटा कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस है इसके ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थ्योरम नंबर 6.6 क्या कहती है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए तीन लाइंस है मेरे पास, लाइन ए बी, यहाँ पे नाम दे देते नेमिंग, लाइन सी डी एंड लाइन, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ई एफ, ई एफ, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन से पैरेलल है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन से पैरेलल है, यानी हम नेमिंग हमने इसीलिए दी है, अगर ए बी, लाइन ए बी parallel to line CD, then line CD parallel to line, sorry यहाँ पे थोड़ा, okay, CD parallel to line EF। अब यहाँ पे देखो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो ये लाइन ए बी एंड लाइन ई एफ किसके पैरेलल हो गई, आपस में पैरेलल भी हो गई ना ये दोनों, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है थ्योरम 6.6। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। ओके, the sum of the angles of triangle is 180 degree। ये तो हमें पता ही है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है, थ्योरम 6.7 का प्रूफ भी दे रखा है। तो इस सब का क्या हो गया, ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री
एंड हम इसको क्या कहते हैं, मैथ्स की भाषा में हम इसे कहते हैं एंगल सम property of triangle, right? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं हम इस बार ये थ्योरम, उस थ्योरम 6.7 को। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। Theorem 6.8. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. यानी अगर हम साइड, एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाता है दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की, उस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स की, वो इक्वल हो जाता है। अब इससे हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, यानी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, the most important things in the lesson is to know the connection or relativity between the given one and between what you have to find. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंट थिंग इस लेसन में क्या है, कनेक्शन आपको पहचानना है कि अगर हमें इस एंगल का मेजर दे रखा है तो इसका क्या रिलेशन होगा, हमें ये क्यों दिया गया होगा, हमें वो इसीलिए दिया गया होगा कि हमें उसको पहचानना है कि इसी की मदद से हमें दूसरा भी फाइंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमें पहचानना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसमें आप ध्यान रखिए। ओके, आपको ये पहचानना आना चाहिए और इसीलिए वो थ्योरम्स, वो एक्सियोम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लाइक इन दिस रिलेटिविटी, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है एंगल x, जो कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट, और हमें मेजर दे रखा है 65। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, 65 का मेजर दे रखा है, एंगल एक्स हमें फाइंड करना है। तो उसकी रिलेटिविटी क्या हुई, रिलेटिविटी हुई अल्टरनेट एंगल्स, यानी 65 क्या हो जाएगा, ये 65 इक्वल टू x, बिकॉज आपको रीजन भी लिखना होता है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल था, लेकिन ये तो आपको बताने के लिए था, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरम 6.8। अब हमने 6.8 पढ़ी थी। 6.8, yes, this is 6.8. if the side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, right। तो क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर हमें इसी को ही प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है हमें, बस इसको और अच्छे से सीखना है। तो यानी क्या बोला गया है, एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि देखिए यहाँ वाले एंगल का मेजर कितना है, 125 है, 125 डिग्रीज का मेजर है। ओके, तो हमें इसका मेजर दे रखा है 125 डिग्री। अब क्या कह रहा है, जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर है ना, ये वाला एंगल का सम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 डिग्री हो जाएगा। अभी ये वाला जो इंटीरियर एंगल है वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि तो इसके पास का ही है, लेकिन इसके अपोजिट टू एंगल्स का सम हो जाएगा 125 डिग्री। तो यही बताया गया था थ्योरम 6.8 में। ओके ओके, सम कुछ हमें इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो सबको पता ही होगा क्या होता है, एंगल्स हैव देयर मेजरमेंट 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर का मतलब होता है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन आर ऑफ 180 डिग्री, बट इन दिस पेयर मींस 2, सो द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बता देती हूँ, एक लाइन है, इस पे एक कॉमन सी रे जा रही है, कॉमन सी रे जा रही है, दो एंगल्स फॉर्म कर रही है, ये वाला एंड ये वाला।
तो ये पेयर दो हो गए ना ये एंगल्स 1 and 2, तो ये दो पेयर क्या हो गई, लीनियर पेयर हो गई, इनका सम क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा इनका सम। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, मतलब एक लाइन पे एक रे से दो एंगल्स बता रहे हैं, राइट, दो एंगल्स आपको बता रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 180, which is called our linear pair, राइट। तो ये बहुत सारे सम्स में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट पर अब हम मूव करते हैं। ओह, हमारा वीडियो खत्म हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जो भी पहले के जो भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ गाइस। फटाफट से जाके उन्हें देखो, सीखो, अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई है और कौन सा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप मतलब आपका एक्सपीरियंस मुझ तक पहुंचे, राइट। तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में जितनी भी स्लाइड्स आपको बताई गई हैं वो सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सब का पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।